बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शख्तबाज बुसाल, ऑक्सफोर्ड एकेडमी बुसाल से। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड एकेडमी बुसाल। इसमें हम मैथ, साइंस एंड मैथ, आर्ट्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह सब सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसमें आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 4.3। उम्मीद से है कि इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें उसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी ने नेशनल बैंक से 12/1/2 यानी 12.5% सालाना शरह से 3 मार्च को 1460 रुपये उधार लेता है और 1 जुलाई को उसे कितनी रकम देना होगी ताकि कर्ज उतारा जा सके। इसका मतलब है उसे जितना 1460 रुपया लिया है वो भी उसने देना है और उसके ऊपर जितना उसे मार्कअप होगा वो भी देना होगा। तो असल अमाउंट कितनी है? असल ज़र या असल रकम वो है 1460 रुपये। 1460 रुपये हैं। शरह कितनी है? शरह वो हमारे पास है 12.5 रुपये। 12 से 1/2 यानी कि 12.5% है सालाना। अब इसके जो बैंक का हिसाब होता है वो पर डे होगा। अगर इसको दिन के हिसाब से देखें, क्योंकि वो 3 मार्च को स्टार्ट करता है, तो मार्च के अंदर मार्च में कितने दिन बनते हैं? 3 निकाल लेते हैं। 31 दिन का मार्च होता है और उसमें से पहले 3 निकल जाएंगे, बाकी 29। हाँ, क्योंकि तीसरा दिन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो बाकी हमारे 29 दिन बनेंगे। 31 वाला और 30 वाला ये 2 दिन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि तीसरा दिन स्टार्ट होता है, तीसरा दिन शामिल हो जाएगा उसमें। तो 29 डेज, ये 29 दिन बनते हैं। आगे अप्रैल पूरा महीना है। अप्रैल में क्योंकि वो 30 दिन का होता है। उसके बाद मई वो 31 यानी 31 दिन का होता है। जून भी 30 दिन का होता है, 30 डेज। और क्योंकि वो 1 जुलाई को रकम वापस करता है तो जुलाई में एक ही दिन होगा, इसलिए उसका एक दिन शामिल किया जाएगा। कुल दिनों की तादाद वो हमारे पास आ जाएगी 30, 30, 60, 30, 90 और इसमें एक जमा करें तो 30 ये बन जाएगा, 90 और 30 120 और एक इसमें ये शामिल कर देते हैं 29। और इसके बाद ये सारे दिन बनते हैं हमारे पास 30, 30, 60, 30, 90, 29 और 1 30, 120 और एक 121 दिन, 121 डेज। अब मार्कअप की जो शरह है वो 12.5 रुपये है। अब हमने मार्कअप निकालना है तो मार्कअप के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे, मार्कअप उसमें सबसे पहले असल ज़रब जो हमारे पास दिन बनेंगे यानी टाइम, और उसके बाद हम इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको, क्योंकि हमारे पास दिनों में टाइम है तो इसको साल बनाने हैं तो इसके 365 से तकसीम भी करना पड़ेगा। अगर मार्कअप हम निकालना चाहें, असल ज़र तो है 1460, टाइम हमारे पास 1 से 21 दिन है, 1 से 21, इसको 365 से तकसीम भी करना है और आर हमारे पास 12.5 है, परसेंटेज में है
तो अगर इसको परसेंटेज ख़त्म करें 1460 ज़रब 121/365 ज़रब 12.5 ज़रब 1/100 इसके लिए भी कराएंगे। अगर इस सारे को कैलकुलेटर से करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और इसको 365 और 100 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद इसमें से इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा ओनली 60 रुपीज़। अब जो वापसी करना है कर्ज वो कितना होगा, 1 जुलाई को जितना अदा करना है। अदायगी कितनी करेगा, असल ज़र 1460 जमा ये इसके ऊपर मार्कअप लगा है, तो ये तकरीबन 60 1520 रुपए। इस तरह ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक दुकानदार है, उसने यूबीएल से अब बैंक से 3540 रुपये 10% 10 पॉइंट समथिंग सालाना शरह पर उधार लिए हैं और उसी दिन सारी रकम 11% सालाना शरह पर उधार दे देता है। उसे 3 साल 4 माह में कितना मुनाफा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल ज़र कितनी है, वो है जितनी खरीदता है बैंक से 3540 रुपये। तो शरह कितनी बैंक को देता है, शरह बैंक उसको देता है वो 10 से 3/4 40 और 3 43/4%। मुद्दत कितनी इसको मिलती है, मुद्दत है वो 3 साल 4 माह, 3 साल 4 माह, 3 साल 4 माह। तो इसके अगर देखा जाए तो 3 साल हैं पूरे और उसके साथ 4 महीने भी हैं, ठीक है। तो अब इसको मार्कअप की शरह के हिसाब से निकालना है। मार्कअप कितना है, तो हम मार्कअप निकालते हैं। तो फार्मूला है असल ज़र 3540 ज़रब शरह 43/4%, उसके बाद मल्टीप्लाई हम टाइम भी करेंगे। टाइम इसके 3 साल के लिए है, क्योंकि उसे 3 साल 4 माह बाद कितना मुनाफा से देना है, तो उसे 3 साल 4 माह में मुनाफा निकालने के लिए हम इसका टाइम लेंगे, जो उसे उसी दिन उसने बैंक में दुकानदार है यूबीएल से वो 3540 रुपये निकालता है, ये लेता है 10% शरह लेता है, उसी दिन वो रकम आगे दे देता है। उसे 3 साल 4 माह के अंदर कितनी रकम वापस करनी होगी। तो पहले हम इसको साल के हिसाब से निकाल लेते हैं, पूरे साल वो 4 साल हैं, सॉरी 3 साल है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको परसेंटेज के लिए हम 100 लिखते हैं, 3540 ज़रब 43/4 ज़रब 1/100 ज़रब 3। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये बनता है 1141.65 रुपये। ये है 3 साल का। अब वो बाकी रह गए 4 माह, मार्कअप 4 माह के लिए वो क्या है, वही रेट है 3540 ज़रब 43/4 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 3 ईयर से अब 4 मंथ हैं, मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से तकसीम करना पड़ता है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 126.85 बनता है। तो टोटल मार्कअप कितना है, कुल मार्कअप वो कितना है 1141.65 जमा 126.85
इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1268.5 रुपये। अब बात यह है कि ये तो है जो उसने बैंक को देने हैं 1268.5। अब उसने दे दिया आगे उधार, ठीक है। अब जो उधार के लिए उसने दी गया है उसकी तरफ से चलते हैं। उसका मार्क उधार से हासिल होने वाला मार्कअप पहले 3 साल के निकालेंगे 3540 ज़रब। अब उसका पहले तो 43/3 था, अब क्योंकि उसने शरह बढ़ा दिया है 11 से ही 1/2 है, यानी 11.5 23/2 ज़रब 1/100 ज़रब 3 साल। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1221.3। अब मार्कअप 4 माह का 3540 ज़रब 23/2 ज़रब 1/100 परसेंटेज के लिए ज़रब 4 महीने इसके 12 से तकसीम करके साल बना लेंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 135.7 रुपये। अब सवाल यह है कुल मार्कअप कितना हुआ। कुल मार्कअप 1221.3 135.7 इनको जमा कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये टोटल, अगर इन दोनों को जमा करें 1357। देखिए यहाँ पे अगर वाज़ेह हो रहा है तो 1268 रुपये बैंक को उसने देने हैं, 1357 रुपये उसने जब आगे उधार दिया है तो उसको मुनाफा कुल कितना होता है। कुल मुनाफा दुकानदार जो है उसका नाम जो दुकानदार का है वो है कोई भी हो सकता है, मगर जिसने बैंक से लिए वो दुकानदार को नफ़ी होगा। मुनाफा बैंक से वाला कम है, इधर से मार्कअप ज़्यादा मिला है तो 1357 में से 1268.5 माइनस कर लें तो उसके पास अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना मुनाफा कमा लेता है 88.5 रुपये। 88.5 रुपये उसे मुनाफा हो जाता है, इससे कि जब वो क्या करता है बैंक से लेकर आगे किसी आम आदमी को देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 साल के लिए 6% सालाना शरह के हिसाब से अलाइड बैंक से 8,034 रुपये मुनाफा के तौर पे हासिल किए। बैंक ने कितने रुपए कर्जा दिया था। असल ज़र कितनी थी। असल ज़र हमने मालूम करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है। तो शरह कितनी है, रेट है वो 6%। अगर इसको यहीं ख़त्म कर दें परसेंटेज को 6/100 करें तो 0.06 इसमें आंसर आएगा रेट का। परसेंटेज ख़त्म हो गई। अब हम इसमें मुद्दत देखते हैं कितनी है। मुद्दत है 2 साल। 2 साल है 2 ईयर्स इसकी टाइम पीरियड है जिसमें उसने ये मुनाफा कमाना है। टोटल मुनाफा जो है वो कितना है, मुनाफा वो कितना कमाता है, वो 8,034 रुपये कमाता है। तो हमें नहीं पता वो कितनी रकम है, तो अगर हमने हतमी रकम निकालनी है, असल रकम निकालनी है, तो कुल रकम निकालने का फार्मूला होता है, यानी मुनाफा समेत जो रकम होगी वो होगी, ए से डिनोट कर सकते हैं या से
कुल रकम भी कह सकते हैं, वो है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि असल ज़र इंटू 1 प्लस रेशो या रेट का ऊपर टाइम होता है कितना है इसका। तो असल ज़र हमें नहीं पता, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं असल ज़र कितनी है। फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया असल ज़र वो 100 रुपये है। 100 रुपये के हिसाब से हम हतमी रकमें निकालने की कोशिश करते हैं। तो कुल रकम मुनाफा समेत 100 असल ज़र लिया मैंने, 1 प्लस आर हमारे पास 0.06 है, ऊपर पावर 2 है क्योंकि 2 ईयर्स हैं। तो कुल रकम 100 1.06 ऊपर स्केल, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं स्केल लेते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है 112.36 रुपए। ये है कुल रकम, ठीक है। तो वो पूछता ये है कि असल ज़र पे जो है कितनी है, हमारे पास मुनाफा है 8,034 रुपये। तो पता चलता है जब मुनाफा 12 अब यहाँ पे मुनाफा निकालते हैं पहले 112.36 मैंने असल ज़र निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.36 रुपये। ये मुनाफा है। यहाँ पे हमने इकाई का कायदा यूज़ करना है। इकाई के कायदे में ये होता है कि अगर मुनाफा 12.36 रुपये हो तो असल ज़र कितनी होगी, 100 रुपये होगी क्योंकि 100 रुपये मैंने रखी थी। अच्छा, अब अगर मुनाफा 1 रुपया हो जाए तो असल ज़र कितनी होगी, तो 100 के बटे में 12.36 जाएगा। अगर जो बुक वाला देता है वो है 8,034 रुपये मुनाफा, 8,034 रुपये मुनाफा हो तो असल ज़र कितनी होगी, 100 बटा 12.36 ज़रब ये रकम करेंगे जो मुनाफे वाली है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65,000 रुपये। 65,000 रुपये ये है वो बैंक जो उसे देता है। इसी तरह क्वेश्चन टफ था तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने सपोज किया है 100 रुपये है तो उसके हिसाब से मुनाफा निकाला 12 रुपये बना। तो 12 अगर मुनाफा है 100 रुपये असल ज़र है, तो अगर एक मुनाफा है तो बटे में करेंगे, अगर 8,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कंपनी है उसने 8% सालाना शराब मार्कअप बैंक अल्फलास से 6,600 रुपये कर्ज लिया। कर्ज पता चल गया है यानी कि असल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6,600 रुपये। मुद्दत है 11 माह बाद। कंपनी को बैंक को क्या देना होगा ये निकालना है। तो रेट उसने बता दिया हमें, रेट है वो कितना है 8%। 8% को ख़त्म करें तो 8/100 करें तो 0.08 आ जाएगा। तो टाइम कितना है, टाइम है 11 मंथ, 11 महीने हैं। इसके साल बनाएं तो 12 से तकसीम कर दें, अगर इसको इशारे में ले जाएं तब भी ऐसे छोड़ दें तब भी ये साल हो जाएंगे। तो अब मार्कअप निकालना है हमने। मार्कअप का फार्मूला असल ज़र 6,600 ज़रब शरा 8 बटा 0.08 8 ज़रब टाइम कितना है 11/12। ये 12 से लिखा जाए क्योंकि ये महीने थे, इसको साल बदला है। अगर ये दिन होते 365 से तकसीम करता तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 884 रुपये। 884 रुपये, सॉरी 884 66, इसको यहाँ पे 100 करें तो ये 2 ज़ीरो से काट देते हैं। फिर 2 के टेबल से 2 6 बार, 2 33 बार, 3 2 बार, 3 11 बार, 11 11 121 121 और इस तो
8 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 484 रुपए। ये है मार्कअप। बात यह है कि कंपनी को क्या पाबंद है, बैंक को वापस पैसे करने, असल दर भी वापस करेगी, जितना रुपया वापस करेगी वो है असल दर 6,600 जमा मुनाफा भी 484 रुपये है। इसको जमा कर लेते हैं तो 7,084 रुपये होता है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इस्लामी बैंक है तो वो 2.25 महाना शराय सादा मार्कअप अपने शख्सी कर्ज पर हासिल करता है। अगर अली 2 साल और 1 महीने के लिए 6,400 रुपये कर्ज लेता है तो उसे मार्कअप कितना अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि असल ज़ार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, असल ज़ार प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है उसकी, वो है 6,400 रुपये। रेट उसने बता दिया हमें, वो है 2.25%। मगर ये याद रखें कि शरह सालाना नहीं है, शरह महाना है। महाना अगर सालाना होता तो मुझे इसका टाइम भी साल में लेना चाहिए था। अब ये टाइम भी इस महीने में लेंगे। 2 साल 1 माह, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 जमा 1 महीना वैसे है 25 माह हो चुके हैं। तो अब हमें मार्कअप सादा निकालना है। सिंपल फार्मूला, असल ज़ार ज़रब प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, असल ज़ार ज़रब रेट ज़रब टाइम। असल ज़ार कितनी है 6,400 रुपया, ज़रब रेट कितना है 2.25 ज़रब 1/100। 1/100 क्यों कर रहे हैं कि ये परसेंटेज का निशान है। ज़रब टाइम कितना है 25 मंथ है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3,600 रुपया। तो उसे कितना मार्कअप अदा करना होगा, ये है 3,600 रुपये जो उसे मार्कअप की मद में वापस जमा करवाने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नंबर 6 अब यहां से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2,50,000 रुपये 1 साल के लिए कंपाउंड मुनाफा है 14% सालाना के हिसाब से मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी वो है 2,50,000 रुपया। 2,50,000 रुपया है। मुद्दत कितनी है 1 साल, टाइम 1 ईयर। शरह कितनी है, शरह यानी रेट वो है हमारे पास 14%। अगर इसको परसेंट को ख़त्म करना है तो 14/100 भी किया जा सकता है। मार्कअप हमें निकालना है। असल ज़ार 2,50,000 ज़रब शरह कितनी है 14/100 है, ज़रब मुद्दत कितनी है सिर्फ और सिर्फ 1 साल। तो लाजमी बात है ये 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। 14 को ये 2500 से जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास 35,000 रुपया इसका आ जाएगा। 35,000 रुपया ये इसका क्या है, कंपाउंड मुनाफा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 7 है। अगर हम यहाँ पे ही कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, 600 रुपये 4 साल के लिए 6% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। सिंपल ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट वो है हमारे पास 600 रुपया। मुद्दत कितनी है यानी कि टाइम कितना है 1 साल, इसका भी देता है
₹600 4 साल और रेट इसका कितना है? वो है हमारे पास 6% सालाना। 6% है, इसको परसेंट को ख़त्म करें तो 0.06 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, कंपाउंड मुनाफा ₹600 पे निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? A इज इक्वल टू फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R/T। ए यानी कि हतमी रकम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट भी ऐड होता है। ये कंपाउंड मुनाफे के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ₹600, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है? 0.06 और टाइम के लिए 4 है। तो 600 1.06 ऊपर पावर 4, इसको 4 बार लेकर ज़रब दें, 600 मल्टीप्लाई करें तो ये 757.48 रुपये बनता है। तो कंपाउंड जब मुनाफा निकालना है, मुनाफा, तो ए में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे। ए कितना है? ये आ गया 7,757.48। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ₹600 है, तो 157 समथिंग ये कंपाउंड मुनाफा है इसका। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ₹50,000 4% सालाना शरह से 1/2 साल के लिए कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। सेम टू सेम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट पहले लिखेंगे हम, वो है ₹50,000 है। मुद्दत कितनी है? मुद्दत यानी टाइम बराबर 1.5 साल। इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 से 1/2 है, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, 1 जमा 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। शरह कितनी है? रेट वो है 4%। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है, पहला है पूरा 1 है और दूसरा है 1/2। तो इसके लिए हम जो आपकी जो शरह है 1 साल के लिए जो पूरी होगी 4% के हिसाब से चलेंगे, और जो आधी है उसके लिए शरह हम निस्फ कर लेंगे। 1 साल के लिए पूरी शरह यूज़ करेंगे। ज़रा दोबारा सुनने, 1.5 साल है ना, 1 साल के लिए हम 4% यूज़ करेंगे और आधे साल के लिए 2% यूज़ करेंगे। तो इसलिए फार्मूला वही आएगा कंपाउंड मुनाफे का। तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 50,000 है, इनटू एक दफ़ा 1 प्लस 4/100 करेंगे, यानी परसेंटेज में, तो ऊपर पावर 1 हो जाएगी। फिर हम इसी को यूज़ करेंगे 1 प्लस, अब 2 यूज़ करेंगे, 2/100 ऊपर 1 यूज़ करेंगे, तो 50,000। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 50,000 1 जमा 4/100, इसको जब एलसीएम लेकर तकसीम करते हैं तो ये आता है 1.06 4, और ये आ जाएगा 1.02। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5304 रुपये है। अब हमने निकालना कंपाउंड मुनाफा था, तो ए माइनस पी होगा। ए कितना हमारे पास? ये है 53040, माइनस पी हमारे पास पहले मौजूद है 50,000, तो ये पीछे रह जाएगा 3040 रुपये, 3040 रुपये आएगा। लास्ट क्वेश्चन है तो उसको हम यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह है 54,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है रुपये। मुद्दत इसकी बड़ी आसान बात है, टाइम इसका 1 साल है।
और शरह इसकी रेट जो है वो है हमारे पास 12% सालाना, 12%। तो इसको हम 12/100 भी लिख सकते हैं। इसका भी कंपाउंड मुनाफा निकालना है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, इसकी भी 54,000 है, 1 प्लस रेट कितना है 12/100 है, और पावर 1 लगाएंगे क्योंकि टाइम 1 साल ही है इसका। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 12 ये करेंगे तो ये 1.12 आंसर आएगा, यानी कि इसको इशारे तकसीम करेंगे तो इस तरह देखें 12/100 है। तो इसको जब इशारिया ख़त्म करते हैं 1 में इसके ऊपर ले जाते हैं, 2 0 के बाद इशारे लगाएंगे तो 0.12 होगा, उसमें 1 जमा करें तो 1.12 ही आंसर आता है। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,480। तो मुनाफा निकालना है कंपाउंड। कंपाउंड मुनाफा है वो ए माइनस पी होता है। ए कितना है 60,000, बड़ी रकम है, 60,480 होना था, 480 माइनस 54,000, 54,000। इसको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6,480 रुपये। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये स्ट्रगल आपको पसंद आ रही होगी। तो आपका कोऑपरेट करने का इंतहाई शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में आपने कमेंट से भी आगाह करें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।